क्वेश्चन लिखा है x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इसमें x की पावर 4 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस वाई की पावर 4 का स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत होगा? इनके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो बन जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ये तो आगे टूटेगा नहीं, इसको ऐसे रखेंगे हम, यानी x पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, ये क्या होगा, यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया? यानी कि हो जाएगा x पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये बच गया ऐसे। अब फिर इसको जब ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी और लाया जाएगा आगे, अभी यहीं तक समाप्त नहीं हो रहा है। यही शॉर्ट है, यही लॉन्ग है। ठीक है, इसको तो ऐसे रखेंगे, इसमें तो कुछ होगा नहीं। इसको फिर तोड़ लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इनकी हो जाएगा x माइनस वाई, दूसरे में x प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन लिखा है 5.413 इंटू 5.413 माइनस 4.587 इंटू 4.587। पहले ऊपर वाला देखो, ये दोनों एक ही पार्ट है, यानी कि इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख गया ना, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अभी बस बता रहे हैं, अभी कर नहीं रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा और दूसरे में ए माइनस बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5.413 प्लस 4.58 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 5.413 माइनस 4.587। ठीक है, और नीचे जो लिखा है उसको लिख लो 0.826। कोई दिक्कत नहीं है? ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा ये 1 ये 6 और 1 7 हो जाएगा। एक मिनट यार, 7 भी था ना इसमें, एक मिनट यार 7 छोड़ दिए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाया है, तो पहले में ए प्लस बी, दूसरे में माइनस 3। ठीक है, गलत भी कर दिया बुरा। ये 7 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0। 7 में 3 ऐड करेंगे तो 0, 1 आ गया कैरी। ये 8 और ये 1 9 और 1 10, यानी कि 1 आ गया कैरी। ये हो गया 10 हुआ ना, 9 10 कैरी 1 आ गया और ये 10 आ गया, यानी कि 10 पूरा आ गया है। N2 घटाओ इसमें से, इन्हें घटा लेते हैं यहाँ पे 4.587, ये हो जाएगा 628.0। ठीक है, यानी कि 0.826 और डिवाइडेड बाई यही है 826, इससे कट गया, यानी कि फाइनल आ गया 10। इसका हो गया आंसर। इसका करना है फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड करना है। 48 को ऐसे तो भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए 48 आ जाए, परंतु ऐड करने में कितना है -14 है। ये बताओ -8 में यदि हम -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 48 नहीं आएगा? आएगा ना। माइनस करने में 14 मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं। अब बताओ -8 में यदि हम -6 ऐड कर दें तो क्या -14 नहीं आएगा? आएगा। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48। हाँ बोलो तुम। मतलब ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने में और ऐड करने में उतना ही है, मतलब 14 और 84। हाँ, वो सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे हम, तो x माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से -6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8। दोनों में जैसे आ गया एक पास लिख लो, जो बच गया उसको एक पास लिख लो, और यही होगा हमारे पास आंसर। अच्छा, जो बचेगा वो दूसरा क्वेश्चन देखो जी, इधर क्वेश्चन ये दिया है ना, इन दोनों में से हम a और b दोनों कॉमन ले सकते हैं। यदि a और b यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, a की पावर 4 बचेगा और माइनस यहाँ b की पावर क्या बचेगा 4 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, a भी हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि a भी तो ऐसे रहेगा, ये अंदर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर ये तोड़ लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से, ये हो जाएगा ए बी, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी
और फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही दिया होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है। 0 दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया है। क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। देखो फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले हम काम करते हैं इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, और पूरा के नीचे क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, बाहर कर लिया हम इसको। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पर 12 और घटाने पे 4, कोई संख्या है 6 और 2 है, मल्टीप्लाई करोगी तो कितना आएगा 12 आएगा, और 6 में से यदि 2 हम घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। यानी कि 1/4 तो ऐसे बाहर रखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, 1/4 ऐसे बाहर रहेगा। x यहाँ से कॉमन ले लोगी तो हो जाएगा x प्लस 6, और यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x प्लस 6। दोनों में जैसे आ गया एक पास लिख लो, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 6, और दूसरे में बच गया x माइनस 2, और यहाँ पे 1/4 तो पहले से चला आ रहा था, यही आंसर दिया होगा। और या ये ऐसे भी दिया होगा 4, इसमें मतलब डिवाइड कर दिया होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6/2 इंटू x माइनस 2/2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x/2 प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में x/2 माइनस 1, ऐसे दिया होगा। या तो ये आंसर दिया होगा या तो ये आंसर दिया होगा 1/, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो 18 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए 18, और लेकिन माइनस करने में कितना आ जाए 7 आए। तो हमारे पास है 9 और 2, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और यदि हम 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। लेकिन यहाँ हमको तो माइनस लाना है, यानी कि ये माइनस करना पड़ेगा और ये प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे देखो माइनस लाना है, यानी कि माइनस हो जाएगा, समझ में आया। यानी कि हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18, इसमें से x कॉमन ले लो तो x माइनस 9 बचेगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 9, एक जैसा दोनों में आ गया, लिख लो x माइनस 9, और जो बच गया x प्लस 2, और यही दिया होगा आंसर। x की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 28, ये है ना। बात मत करो, हम इसमें ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पर लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 28, कोई दिक्कत है। यानी कि 28 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है हमको कि मल्टीप्लाई करने में 28 आ जाए, लेकिन माइनस करने में कितना आ जाए 3 आ जाए। है कोई संख्या, अरे स्क्वायर हटा दिए, यहाँ पे मान नहीं लिए हैं ये वाला वैल्यू। पेन ना चलना समझो नहीं यार, दूसरा पेन लीजिए, दो दूसरा पेन। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माने हैं, तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ 28 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाए, लेकिन माइनस करने पे 3 आ जाए। है कोई संख्या, 7 और 4 नहीं है, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 28, और 7 में से जब 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, कोई दिक्कत है। यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, रियल में कैसे किया जाता है वो हम करके दिखा रहे हैं तुमको। ए ऐसे रहता है, सिर्फ 3 की जगह पे ये वैल्यू हम रखेंगे ना, यानी कि 7 माइनस 4 माइनस 28, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि ए स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस 7a हो जाएगा, माइनस मिलकर प्लस जाएगा 4a माइनस 28, इसमें से ए कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए माइनस 7 हो जाएगा। दोनों में जैसा आ गया लिख लो ए माइनस 7, और जो बच गया उसको अभी आंसर नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ पर हमने ए बराबर एक्स स्क्वायर लिया है, जहां जहां ए है वहां पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो, यानी कि हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7 और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आंसर आया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, इस 21 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 21 आए, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस साइन है और इसके आगे प्लस साइन है।
जब प्लस में हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, माइनस आता है, यानी कि माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसके लिए मान लो छोटा अंक है तो हमको याद रहता है, हम कर देते हैं, लेकिन बड़ा अंक आए तो कैसे करते हैं, 21 का हम करेंगे फैक्टर 3 से 7 और 7 से, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 21। अब बताओ 7 में से यदि हम 3 को घटा दें तो कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं, समझ में आ गया। यानी कि आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ऐसे रखेंगे, सिर्फ ये जो प्रोसेस कर रहे थे सिर्फ 4 के लिए कर रहे थे हम, यानी कि 7 - 3 लिखेंगे, -21 ऐसे है, ठीक है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 7x, इसका मल्टीप्लाई करो -3x -21, कोई दिक्कत है। अब यहां से x को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x + 7, यहां से -3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x + 7, दोनों में जैसे आ गया एक पास लिख लो, x + 7 जो बच गया उसको एक साथ लिखो, x - 3, और ये हो गया हमारे पास आंसर। अच्छा एक्स स्क्वायर -21 x + 108, ठीक है। इसमें 108 को हमको ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए, लेकिन प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 21 है ना, ठीक है। देखो 108 को हम सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 से कटेगा 5 4 2, क्या कर रहे हो 7, 3 से 9 3 3 3 1, कोई दिक्कत है। अब इसमें हम इसको ब्रेक करने के लिए अपना माइंड उपयोग करेंगे, इसमें 3 3 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12 हो गया, 12 और 3 3 जा 9 होगा। अरे ऐड करने पाना चाहिए ना, यानी कि 12 में जब 9 ऐड करेंगे तो 21 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ऐसे रखेंगे, इसके जगह पे सिर्फ 21 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 12 + 9, अब प्लस 108 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108, कोई दिक्कत है। यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचेगा x - 12 बचेगा, यहाँ से -9 कॉमन ले लो तो बचेगा x - 12, कोई दिक्कत है। दोनों में जैसे आ गया कि नहीं आ गया, एक पास लिख लो, यानी कि x - 12 और जो बची एक साथ उसको लिख लो x - 9, और यही दिया होगा आंसर।